देश में 125 करोड़ लोग हैं। सनातन के लोग 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, फिर क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और भी कई धर्म और पंथ के लोग हैं। खाली मुसलमान ही ये हर वक्त सर फुटाव वाली बातें क्यों करता है? उनको चाहिए कि वो मुसव्वदा पढ़ें। उनको लगता है कि कुछ इलीगल है या उनके लिए कुछ उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, यानी इलीगल उनके इस्लाम की तरफ से है मुसलमानों के, तो वो सरकार से बात कर सकते हैं। सरकार को बात रखने के अलग अलग तरीके हैं। चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, मिल के बता सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तमाम टीवी डिबेट में बैठते हैं, हर जगह पक्ष रखते हैं। आपको क्या लगा, इससे क्या नुकसान है जो ये गुस्से में इतने लबरेज हो गए, ये सड़कों की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, ये कहते हैं कि चुप ना बैठने की बात करते हैं कि अब चुप नहीं बैठेंगे। आपने सोचा समझा होगा, जितना पढ़ा होगा, आपको क्या नुकसान लगा कि इसमें मुस्लिम समाज का ये नुकसान है? देखिए मेरी बात सुनो, अमेरिका, लंदन जैसे मुल्कों में मुसलमान बहुत ताकतवर, बहुत प्रैक्टिकली मुसलमान हैं और बहुत ही दीनदार मुसलमान है, अल्लाह को और उसके रसूल को मानने वाला मुसलमान है। अमेरिका में, लंदन में और कितने में कंट्रीज़ के नाम आपको गिनाऊंगा, सब जगह यूसीसी लागू है ऑलरेडी। कोई दिक्कत किसी मुसलमान को नहीं आ रही है। और अब देखिए 10 साल मोदी जी के पूरे हो गए हैं। देश के खड्डे भी भरे गए, चोर चकार भी पकड़े गए, देश तरक्की की तरफ आया है। अब देश को बढ़ाने की बात है और कोई मुद्दा पूरे देश में किसी भी इंसान को, विपक्षियों को या मोदी जी के जो खिलाफ लोग हैं, कभी बताते थे मुसलमानों के खिलाफ है, कभी बताते थे कुछ है, कभी बताते थे कुछ है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो अब तौकीर रज़ा जैसे लोग सामने आ गए हैं, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, और ये भड़काने ही का नतीजा है जो हल्द्वानी में हुआ है। मुझे ये बताइए, ये ज़मीन है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये सरकार की ज़मीन है, मैं घर बना लूँगा तो सरकार मुझे नोटिस भी करेगी और अपनी ज़मीन को खाली भी कराएगी। इस्लाम क्या कहता है कि मस्जिद और मदरसा किसी सरकारी ज़मीन पर नहीं बना सकते हैं, किसी की ज़मीन कब्ज़ा करके नहीं बना सकते, या तो वो ज़मीन ख़रीदी गई हो या किसी ने उसको गिफ्ट किया हो, यानी कि वो निर्विवाद होनी चाहिए, इस पर कोई किसी तरह का विवाद होना नहीं चाहिए। बिल्कुल राइट, यही इस्लाम कहता है। कोई पूछे हल्द्वानी के मुसलमानों से, तुम किस लिए लड़ने गए थे, थाने को आग लगाने गए थे, लोग मर गए हैं, पुलिस को हमला कर रहे हो, जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए लगाए गए लोग हैं, उन पर हमला कर रहे हो, तो क्या ऐसी मस्जिद को, ऐसे मदरसे को बचाने के लिए जो सरकार की ज़मीन पर आपने बना दिया है, जो सरकार की ज़मीन काबू करके आपने बगैर नक्शा किसको बना दिया है? तो मेरा ख्याल तो हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं लड़ सकते। और यूसीसी को मुद्दा बनाकर हम लोग मोदी जी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालें और इस्लाम को उसमें बदनाम करने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी मज़हब जो है वो हमारे लिए बहुत निजी है। अगर मैं मज़हब इस्लाम पर अमल करता हूँ तो मुझे ढोल बजाकर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सनातन को मानते हो तो ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मानते हो, आप दिल से उसका सम्मान करते हो, उसको फॉलो करते हो, और जो मज़हब इस्लाम की चीज़ें हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो, और इस देश में यूसीसी आ जाएगा, यानी हम 50, 60, 70 सालों के बाद तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं और आप कहते हैं आप खड़े नहीं हो सकते। ये तो गलत बात है। अमेरिका में तो 40-50 साल से यूसीसी है, लंदन में है, यूरोप की और बड़ी कंट्री, दुनिया की सिंगापुर में है, लाखों करोड़ों मुसलमान सिंगापुर में रहता है, इंडोनेशिया में है जहाँ मुसलमानों की दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है। तो मैं कहता हूँ कि यूसीसी देश के लिए, एक राष्ट्र एक कानून पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। अभी चूँकि सरकार जो है ये जमहूरियत पर यकीन रखती है, लोगों की राय पर यकीन रखती है, तो इसलिए उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि जो कमेटी गठित की गई थी, 20 लाख लोगों की राय ली है उसने, तब जाकर के यूसीसी को लागू करने की बात की है। बहरहाल उत्तराखंड वासी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को बधाई हो, मुबारकबाद हो, और राजस्थान, गुजरात में आने जा रहा है। और मैं कहता हूँ पूरे देश में यूसीसी होना चाहिए, हमारी मांग है ऐसी, ताकि एक देश और एक कानून चले, किसी का कोई धर्म पंथ जो है वो सबके अपने हों, लेकिन जब देश की सड़क पर हम आए, देश में हवा पानी लें, तो एक राष्ट्र और एक कानून में लें। वो जहाद गुर्जर मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में आए, अभी छोटे से राज्य में आया और आपने देखा वहाँ पे आगजनी कितना क्या कुछ हुआ, सब पूरा देश देख रहा है। और कुछ लोग इस पर, मैं जब आमजन से भी बात की तो वो बिना सोचे समझे, पहला शब्द उनसे यही होता है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ हुई ना तो हम हद से गुजरने को तैयार हैं। परसों एक बड़े टीवी पर मैंने, एक इस्लामिक स्कॉलर थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मैंने उनसे पूछा, आपने यूसीसी का मुसव्वदा पढ़ा है?
तो हमने कहा नहीं पढ़ा है। पिछले साल भी यूसीसी की बात शुरू हुई थी तो ये सब बातें आई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था पूरे देश में जितने टीवी में डिबेट करने वाले ये मुल्ला जी लोग आ रहे हैं, एक तो ज़्यादातर वो अनपढ़ है, दाढ़ी टोपी रखने से मुल्ला जी नहीं हो जाते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, फर्जी लोग हैं। और दूसरे यूसीसी जो है उन्होंने पढ़ाई नहीं, उसको समझाई नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि यूसीसी को पढ़ करके हम विरोध करें, यूसीसी को पढ़ करके हम बात करें, उसके पक्ष में करें या विरोध में करें, लेकिन पढ़ करके करें। और मैं कहता हूँ मैंने मान लिया यूसीसी विरोध में है, सरकारें बैठी हैं, बात कर लीजिए। देश को जलाना, उसमें आग लगाना, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, क्या मुसलमान 75 साल से जो ये एजिटेशंस कर रहा है, यही एहतजाज कर रहा है, धरने प्रदर्शन पथराव, ये वो यही सब करता रहेगा, मुकदमे झेलेगा, अपने युवाओं को बर्बाद करेगा? क्यों, किस लिए? देश में और कोई धर्म नहीं है जो यूसीसी पर बात करे? खाली मुसलमान ही बचा है जो यूसीसी पर बात करेगा? या यूसीसी सिर्फ मुसलमानों ही के लिए आ रहा है? और झूठ बात फैलाई जा रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था परसों एक मैसेज कि यूसीसी आएगा तो सबको हिंदू बनाने में आसानी रहेगी। वाह भाई वाह, अमेरिका जैसे मुल्कों में यूसीसी है तो वहाँ तो खुद जो सरकारी आंकड़े वो बता रहे हैं कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, लोग कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये सब बातें फर्जी हैं, बकवास। देश तरक्की की तरफ जा रहा है, मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश इस बार जो है वो बहुत ऊंचाई छुएगा, क्योंकि जब मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर आई, देश में बड़े बड़े खड्डे थे, चोर चकारों डाकुओं से देश को मुक्ति मिली थी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक देश को लाके खड़ा किया है। तो मैं इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मुसलमानों से कि आप राष्ट्र की तरक्की में शामिल हों, राष्ट्र को तोड़ने में शामिल ना हो, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल ना हो। हमारे बाप दादा ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ऐसे ये देश आज़ाद नहीं हुआ। आपने कहा कि मोदी को गाली देने से इनसे कुछ नहीं हो गया। क्या आप मानते हैं कि जो लोग विपक्षी हैं अब उनके पास कोई चारा बचा नहीं है, विपक्ष कहीं ठहर नहीं रहा है अब बीजेपी के सामने और मोदी जी के सामने? क्या उनको एक उनकी साजिश ये है कि दंगे कराओ और इनसे कुछ लाभ लेना चाह रहा है विपक्ष? नहीं, देखिए सुनिए, देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं। अब ये भी सोच लीजिए, देश की जनता ने तय किया है कि विपक्ष नहीं बचेगा, क्योंकि विपक्ष था, गंदगी करता रहा, विपक्ष था, फौजियों का, हमारे जो नौजवान शहीद होते रहे बॉर्डर पर, हम सब की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनका मजाक उड़ाया जाता रहा, देश की तरक्की को फ्रॉड बताते रहे। आप देखिए कि देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और ये लोग अभी हंसी मजाक में हैं, ये लोग सीरियस नहीं है। तो इसलिए विपक्ष को सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। यानी 10 साल से विपक्ष में हैं, अब भी सीरियस नहीं है क्या? नहीं, सीरियस नहीं, कोई सीरियस नहीं। सीरियस होते तो ये सब बातें ना होती। लेकिन यूसीसी का जिक्र आने के बाद अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं देश के, आज फिर जिक्र किया है कि कोई बहम में ना रहे, सीए भी आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा और हो सकता है 24 से पहले लागू भी हो। जिस सीए को पूरे देश में सड़कें जाम हुई, आपने देखा, शाहीन बाग सब जगह आंदोलन हुए, धरना हुए, और फिर से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो चिंगारी फिर से उठेगी? देखिए, आपने शुरू से देखा होगा, 10 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। मोदी सरकार डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। जिस 370 को 60-70 सालों से हम पाल रहे थे, दूध पिला करके बिल्ली मोटी कर दी थी, देश विदेश से फंडिंग लेकर के हमारे फौजियों को, आर्मी के लोगों को पत्थर मारते थे, इंडिया के झंडे को जो है जलील करते थे, 370 एक झटके में हटाकर आज वही कश्मीरी जो है झंडा तिरंगा लेकर के और मुहिब्बे वतन है आज वो। ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। ट्रिपल तलाक का मसला हो, मोदी जी जो है कोई भी मसला रहा हो, वो डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। तो सीए का और राष्ट्र हित में डिसीजन होता है, देश हित में होता है, उनका पर्सनल हित तो है नहीं किसी चीज़ में, वो तो साधु आदमी है, संत है। तो इसलिए देश हित में सीए, एनआरसी, यूसीसी जो भी हो सकता है वो आएगा और आना चाहिए, और हम सबको देश हित में उसके साथ खड़े होना चाहिए। देश हित में कोई बात हो तो फिर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो जब तमाम स्टेटमेंट आप देते हैं, चाहे वो सीए के पक्ष में हो, चाहे यूसीसी के पक्ष में हो, क्या वजाहत गुजर को डर नहीं लगता कि धमकी भरा कोई फ़ोन मुझे भी आ जाए कि वजाहत जी क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो आप? देखिए, मैं इस तरह की बातें करने के लिए हमेशा से जाना गया हूँ। जब ये कहते थे लोग कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंद परिषद दुश्मन है, मुसलमानों को यूं कर देगी, कत्ल कर देगी, मार देगी, 2008-9 में मैंने संघ से बातचीत का दरवाज़ा जो है वो जो संघ वालों ने खोला, माननीय इंद्रेश कुमार जी के ज़रिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना। हमने माननीय इंद्रेश कुमार जी के सरपरस्ती में काम किया है।
हमारे गुरु हैं वो। हमने संघ के छोटे बड़े लोगों को देखा है, हमने बीजेपी के छोटे बड़े लोगों को देखा है। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त, जो सम्मान, जो सीख वहाँ से मिली है, उसका कोई जवाब नहीं है। रही फतवों की बात, मेरे ख़िलाफ़ नदवतुल उलमा लखनऊ, लंदन से फला एक बड़े मौलाना और कोई मुफ्ती, पता नहीं कितने, मैं भूल भी गया हूँ, हज़ारों सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं, हज़ारों सैकड़ों खत आ चुके हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर गालियाँ, माँ बहनों को गालियाँ देना, ब्लैकमेल करना, फला करना। और फिर ये तो अब सरकार है जिसको हम सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जिस विचारधारा को हम सपोर्ट करते हैं अभी वो सत्ता में है। जब ये सत्ता में नहीं थे, असल वक्त तो वो था हमारे लिए तंगी का। हमने देखा है कि रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी नहीं की, हमने देखा है कि लोगों ने हमें प्रोग्रामों में नहीं बुलाया, हमारे यहाँ नहीं आए, लोगों ने बाइकआउट किया है, हमें कहा कि मुसलमान ही नहीं है, ये अधर्मी हो चुके हैं। तो असल वक्त तो वो था, जब हमने उसको झेल लिया। तो ये वक्त भी अभी है परेशानियाँ हमारे लिए। परेशानियाँ इतनी हैं कि भीड़ में, कहीं बड़ी जगह प्रोग्राम में, जलसों में, जुमे की नमाज में, इसमें हमें दिक्कतें आती ही नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। कई बाज़ार मार्केट में मन के मुताबिक नहीं जा सकते हैं, चूँकि बहुत सारे मसले हमारे साथ हैं। लेकिन जो असल कठिनाइयाँ थी वो हमारी निकल गई हैं और लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं। लड़ना जानते हैं, संघर्ष किया है, करते रहेंगे। सही बात कह रहे हैं, लेकिन हम अंदर से संतुष्ट हैं। आप भलाई से कुछ ही हैं, कितनी भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट हैं कि हम देश के लिए खड़े हैं, देश हित में खड़े हैं, राष्ट्र के लिए खड़े हैं। आज मर जाए कुलदीप भाई, राष्ट्र के लिए मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र विरोधी नहीं मरेंगे हम। आज हमारा मर्डर हो जाए, आज हमें लोग मार दें, आज हमारे साथ कोई घटना हो जाए, तो मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, मेरे दोस्तों को इस बात का दुख नहीं होगा कि हम राष्ट्र के खिलाफ थे। इस्लाम की बात और मुसलमानी की बात और अमल की बात है, वह अल्लाह ताला क़यामत के दिन फैसला कर देगा कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं और कितने कच्चे मुसलमान हैं। ये तो अल्लाह का काम है।